बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं आपदा लतीफ़। आईसीएस पार्ट फर्स्ट में हम स्कैनिंग डिवाइसेस पे बात कर रहे थे और आज उसमें हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मार्क एंड करैक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस, यानी ऐसी डिवाइसेस जो किसी पेपर के ऊपर प्रिंटेड डिफरेंट मार्क्स को या करैक्टर्स को रिकॉग्नाइज करती हैं और उसको कन्वर्ट करती हैं ऐसी इंफॉर्मेशन में जो कि जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। यानी डिफरेंट मार्क्स होंगे, डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे, उन्हें रिकग्नाइज करेंगी ये डिवाइसेस और फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगी जिससे कि कंप्यूटर फिर प्रोसेस कर सकेगा उनके ऊपर। तो इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस आए हैं उस पर बात करते हैं। मार्क एंड करैक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस में हम देखते हैं सबसे पहले है MICR, जिसे मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकग्निशन रीडर कहा जाता है। OCR ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्निशन है। OMR ऑप्टिकल मार्क करैक्टर रिकग्निशन है। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है और स्मार्ट कार्ड है। ये वो डिवाइसेस हैं जो डिफरेंट मार्क्स को और करैक्टर्स को जो किसी पेपर के ऊपर प्रिंटेड होंगे उनको ट्रांसलेट करते हैं और उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिस पे फर्दर कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। अब इस पे हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं MICR पे। MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकग्निशन रीडर, यानी एक ऐसी डिवाइस जो रीड करेगी मैग्नेटाइज्ड इंक के ज़रिए जो करैक्टर्स लिखे गए होंगे उनको। ये मैंने चेक बनाने की कोशिश की। अगर आपके घर में चेक बुक है तो आप चेक देखें ज़रा। चेक में ये सारी यहाँ पे जो लिखा जाता है कि कितना आपने अमाउंट या जो नेम वगैरह सारा कुछ, और उसके बाद नीचे अगर आप देखें ना चेक के लेफ़्ट कॉर्नर में आपको इस तरह के बॉक्सेस नज़र आएंगे और कुछ नंबरिंग भी लिखी गई होगी यहाँ पे। अब आप ये गौर करें कि जो बॉक्सेस हैं ना, जब आप इसको देखेंगे तो ये इंक थोड़ी शाइनिंग वाली होगी, शाइन कर रही होगी। तो बेसिकली ये बने होते हैं मैग्नेटाइज्ड इंक के। अब MICR का इस्तेमाल बैंक्स में किया जाता है चेक की प्रोसेसिंग के लिए। अब ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं बेसिकली इसमें डिटेल होती है। इसमें चेक का नंबर, बैंक नंबर और अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल जो है हिडन होती है इसमें। तो जब हम इस चीज़ को प्रोसेस करेंगे MICR के ज़रिए तो इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी उस फॉर्म में जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकेगा। तो MICR का बेसिकली इस्तेमाल जो है वो बैंक्स में किया जाता है और ये रीडर करता क्या है कि वो करैक्टर्स जो या वो मार्क्स जो मैग्नेटाइज्ड इंक के ज़रिए लिखे गए होते हैं उनको रीड आउट करता है। तो अगर आपके पास चेक है तो आप उस चेक को देखें, आपको ये चीज़ बड़ी इजीली क्लियर हो जाएगी कि इन चीज़ हम ये बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा लाइफ में हम देखते हैं, लेकिन हम इन पे ध्यान नहीं देते कि ये क्या चीज़ है और इसको कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करेगी किस फॉर्मेट में। तो इस चीज़ को कन्वर्ट किया जाएगा उस फॉर्म में जिसे प्रोसेस कर सकेगा कंप्यूटर और उसे ये रीडर यानी कि मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकग्निशन रीडर कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट डिवाइस है OCR ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्निशन। ऑप्टिकल करैक्टर, ये करैक्टर्स की बात हो रही है। इसका मतलब है कि कुछ करैक्टर्स होंगे जिन्हें ये डिवाइस रीड करेगी और ये प्रिंटेड करैक्टर होंगे एक पर्टिकुलर फ़ॉन्ट में, एक साइज़, एक उनका मखसूस साइज़ होगा और फिर उन करैक्टर्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा डिजिटल कोड के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो डिजिटल सिग्नल्स को, डिजिटल कोड को अंडरस्टैंड करता है। अगर आप ये देखें कुछ बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इस तरह लिखा होता है, ठीक है। तो ये वो करैक्टर्स हैं जिन्हें रीड करेगा OCR और फिर इन करैक्टर्स को कन्वर्ट कर देगा डिजिटल कोड के अंदर। अब ये स्मॉल ऑप्टिकल स्कैनर भी कहलाती हैं सम टाइम। ये OCR को स्मॉल ऑप्टिकल स्कैनर कहा जाता है क्योंकि करैक्टर्स को रीड आउट करता है और इसको यूजुअली जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं या जो प्राइस टैग्स होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर, वहाँ पे ये इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इन करैक्टर्स को कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्मेट में ताकि कंप्यूटर से अंडरस्टैंड करके उस पर फर्दर प्रोसेसिंग कर सके। नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है OMR। OMR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। मार्क यानी कि कुछ मार्क्स होंगे जिन्हें ये डिवाइस रीड आउट करेगी। इसको मार्क सेंसिंग डिवाइस भी कहा जाता है क्योंकि मार्क्स को सेंस करती है। ये डिवाइस लाइट बीम का यूज़ करती है जिससे डाटा को रीड आउट करेगी। डाटा रीड करने के बाद इस डाटा को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और फिर ये सिग्नल्स जो हैं वो कंप्यूटर को सेंड किए जाएंगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? आपने MCQs जब होते हैं तो हम बबल्स फिल करते हैं, ठीक है। आपने मैट्रिक में भी जब एग्ज़ाम्स दिए होंगे तो आपने बबल्स फिल किए होंगे। बबल्स इस तरह होते हैं, ठीक है,
यानी कि एक क्वेश्चन है और उसमें आपके पास 4 ऑप्शंस दी गई हैं एमसीक्यूज़ में, ए बी सी डी, और आपने उसके नीचे यानी जो भी उसका करेक्ट आंसर होगा उसके नीचे वाले बबल को आपने फिल करना होता है। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई बड़ा बहन भाई है, उसने टेस्ट अगर दिए हों जैसे कि एनटीएस या पीपीएससी का अगर टेस्ट दिया हो, तो उसमें भी इसी तरह होता है। साथ में जो क्वेश्चन बुक दी जाती है उसमें भी ये बबल्स होते हैं कि आपकी बुक किस कलर की है, उस नीचे दिए गए सर्कल को फिल करें। अब इन सर्कल को फिल करने का मेथड क्या है? सर्कल फिल करते टाइम आपको गाइड किया जाता है कि इस सर्कल को बहुत अच्छे से फिल करना है। जैसे कि अगर आप ये देखें, ये बिल्कुल अंदर फिलिंग की गई है और कोई भी इसका हिस्सा खाली नहीं है। तो इस तरह जब आप इसको सर्कल करेंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट मेथड है इसको फिल करने का। लेकिन अगर आप इस तरह कर देते हैं, हाफ़ फिल कर देते हैं, हाफ़ नहीं कर देते, तो वो गलत कंसीडर किया जाएगा। इस तरह अगर आप उसमें टिक का निशान लगा देते हैं, वो भी गलत है। और अगर आपकी फिलिंग उस सर्कल से बाहर आ रही है तो वो भी गलत कंसीडर किया जाएगा। ये क्यों पहले आपको बताया जाता है कि इसको करेक्ट फिल करें? क्योंकि ये इस डिवाइस ने इसको रीड करना होता है। तो जब वो हाफ़ फिल होगा, हाफ़ नहीं होगा, वो उसे रीड नहीं करेगी, तो वो जो आपकी ऑप्शन होगी, जो आपका आंसर होगा, वो गलत कंसीडर होगा। इस तरह अगर आप उसमें टिक का निशान लगा देंगे तो वो भी गलत कंसीडर होगा, और अगर वो बाहर आ रहा होगा तो वो भी गलत ही कंसीडर हो जाएगा। तो इसको सही से फिल करना होता है ताकि ये डिवाइस इसको अच्छे से रीड कर सके। तो ये डिवाइस OMR है जो इन डिफरेंट मार्क्स को रिकग्नाइज़ करती है। नेक्स्ट है स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड ये क्रेडिट कार्ड के साइज़ के बराबर होता है, ठीक है। इसमें एक थिन सा माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी चिप इसके अंदर इम्बेड की जाती है इस कार्ड के अंदर। इस कार्ड को हम कार्ड रीडर के अंदर इंसर्ट करेंगे और वो कार्ड रीडर इस पे लिखी गई इन्फॉर्मेशन को रीड करेगा, और अगर अपडेट करना हो तो फिर उसको अपडेट भी करेगा, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल कौन सी है? मोबाइल सिम तो आप सब लोगों ने देखी होगी। और इसके अलावा ATM कार्ड, अगर आप ये देखें इस कार्ड के ऊपर ये चिप लगी हुई है, ठीक है, अगर आपको नज़र आ रही है ये चिप, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक स्ट्रिप मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, ये अगर आप देखें ये मैग्नेटिक स्ट्रिप, क्योंकि हम इसको इस तरह इंसर्ट करते हैं तो इस स्ट्रिप के अंदर यूज़र की डिटेल होती है सारी, यानी जिसका एक कार्ड होगा, कार्ड होल्डर की सारी डिटेल इसके अंदर होगी। इसको हम इंसर्ट करेंगे, और या फिर समटाइम ये भी होता है कि कुछ कार्ड्स होते हैं उन्हें स्वाइप भी करवाया जाता है। अक्सर आपने टीवी ड्रामास में, मूवीज़ में ये देखा होगा कि रेस्टोरेंट्स, होटल्स में जाते हैं तो उनके जो रूम का लॉक होता है वो किस तरह होता है, कार्ड इस तरह स्वाइप किया जाता है, ठीक है। लॉक अनलॉक करने के लिए इस डोर को, कार्ड को स्वाइप किया जाता है। इसी तरह आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं तो वहाँ पे भी कार्ड को स्वाइप करते हैं। तो वो बेसिकली होता क्या है कि ये स्ट्रिप होती है, इस स्ट्रिप पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो जब इस स्ट्रिप को रीड आउट करेगा ये रीडर, कौन सा रीडर? स्मार्ट कार्ड, ठीक है, स्मार्ट कार्ड रीडर, तो इसकी सारी डिटेल उस रीडर के ज़रिए कन्वर्ट हो जाएगी डिजिटल फॉर्मेट में। तो ये आज की हमारी डिवाइसेस थी, स्कैनिंग डिवाइसेस। स्कैनिंग डिवाइसेस में आज हमने बहुत सारी डिवाइसेस देखी जिनमें मार्क एंड करेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस थी, यानी वो डिवाइसेस जो डिफरेंट मार्क्स को या करैक्टर्स को रिकग्नाइज यानी कि शिनाख्त करती हैं उनकी, और उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे कन्वर्ट करती हैं उस फॉर्म में जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, यानी कि डिजिटल कोड में कन्वर्ट करती हैं। जिसमें हमने MICR को देखा, OCR, OMR और साथ में स्मार्ट कार्ड को देखा। ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो हमारी डेली लाइफ में, लेकिन हम इन पर गौर नहीं करते। तो ये सारी हमारे इर्द गिर्द टेक्नोलॉजी ही है जिससे हम फ़ायदा उठा रहे हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो वो आप कमेंट में दे सकते हैं। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और देखते रहें इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब। अल्लाह हाफिज़।